यू गेव मी क्लियरेंस टू गो। आप फायर क्यों कर रहे हो? ये डिस्ट्रेस कॉल था एक इंडियन शिप का, जब उस पर बीच समुद्र में फायरिंग शुरू हो गई। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के 2 ऑयल टैंकर्स पर अटैक हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करते वक्त। ये अटैक इतना सीरियस था कि कई शिप्स को बीच रास्ते से ही टर्न बैक करना पड़ा और पूरा रीजन में पैनिक क्रिएट हो गया। इंडिया ने तुरंत रिएक्शन देते हुए ईरान के एम्बेसडर को समन किया और स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान के नेवल फोर्सेस ने शिप्स को वार्निंग दिया था और कुछ केसेस में डायरेक्ट गनफायर भी किया गया। एक इंडियन टैंकर का क्रू रेडियो पर चिल्लाता रहा, यू गेव मी क्लियरेंस, लेट मी टर्न बैक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई नॉर्मल सी रूट नहीं है। दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से पास होता है। इंडिया का भी मेजर क्रूड ऑयल इंपोर्ट इसी रूट से आता है और यहाँ ऑलरेडी यूएस वर्सेस ईरान टेंशन चल रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के अगेंस्ट नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है। इसका मतलब एक तरफ यूएस नेवी, दूसरी तरफ ईरान के नेवल फोर्सेस और बीच में फंस रहे हैं कमर्शियल शिप्स। सिचुएशन और डेंजरस हो गई है क्योंकि यूएस ऑलरेडी शिप्स सीज कर रहा है। ईरान बोल रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा और अब डायरेक्ट फायरिंग इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं। इसी वजह से पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलमोस्ट हाई रिस्क वार जोन बन चुका है। अगर ये सिचुएशन और बिगड़ती है तो ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट हो सकती है, ग्लोबल ट्रेड स्लो हो जाएगा, इंडिया जैसे कंट्रीज को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे डेंजरस बात है सिविलियन शिप्स अब वॉर के बीच में आ गए हैं। तो सवाल ये है, अगर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट से अनसेफ है तो क्या ग्लोबल इकोनॉमी टिक पाएगा या ये सिर्फ एक शुरुआत है या एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है?